और अब तो अघासुर अजगर के स्वरूप में था, भगवान उसका भी वध करते हैं। ब्रह्मा जी बछड़ों और बालकों का हरण कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी को शंका होगी कृष्ण भगवान नहीं है। क्यों हो गई शंका? क्योंकि एक तो नहाती हुई स्त्रियों के वस्त्र चुराए और एक भगवान कृष्ण के परम सखा जो बहुत गरीब थे, उनके साथ भगवान की लीला से ब्रह्मा जी को शंका होगी कृष्ण भगवान नहीं है। कौन सी लीला की है भगवान ने? भगवान कृष्ण के एक परम सखा है जो बहुत गरीब है। नाम क्या है उनका? हाँ, आप सुदामा कह रहे हैं पीछे वाले, पर हमारे चार भुजानाथ की जय ये कह रहे हैं कि मधुमंगल उनका नाम था। बहुत गरीब है, हर चोरी में छाया की तरह कृष्ण भगवान का साथ देता था ये। पर इतने गरीब हैं उनके दोस्त मित्र ये कि भोजन की भी व्यवस्था मां जुटा नहीं पाती है। कहानियां सुना देती है और सुला देती है। कभी कभी पेट के ऊपर कपड़ा ऐसा कस के बांधती है कि उनकी भूख का उन्हें आभास ही नहीं होता है, इतनी गरीबी है। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग नाही। संसार में गरीबी के समान कोई दुख नहीं है। संसार का सबसे बड़ा दुख क्या है? गरीबी। क्योंकि गरीब आदमी से जब भी कोई पैसा वाला बात करता है ना, तो हर शब्द में एक तीर होता है, हर शब्द में एक उपहास और मजाक होता है, हर व्यवहार में उस गरीब का अपमान होता है। आपने तो अनुभूत किया होगा कि जो गरीब होते हैं, धनवानों के छोटे छोटे बच्चे भी इन ज्यादा उम्र के गरीबों का अपमान करने में, इनकी हंसी उड़ाने में ये देर नहीं करते हैं। जो पैसे वालों के बच्चे होते हैं ना, ये खूब हंसी उड़ाते हैं उन गरीबों की। मैं आह्वान करता हूं कि परमात्मा किसी को गरीब मत रखना, तो क्योंकि गरीबी के समान कोई दुख नहीं है। सबसे बड़ा दुख है गरीबी। उस गरीबी में लोगों का व्यवहार देखा जा सकता है। कहां है? सुर नर मुनि जन की यह रीति, हाँ, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। स्वार्थ है तो प्रीति है, और स्वार्थ नहीं तो प्रीति भी नहीं है। सुर नर मुनि जन की यह रीति, स्वार्थ लाग करही सब प्रीति। अब मालूम है कि गरीब से स्वार्थ पूर्ति कुछ हो नहीं सकती, वो कुछ पैसा दे नहीं सकता, वो कुछ मदद कर नहीं सकता, इसलिए उससे कम ही लोगों का प्रेम होता है। बहुत बहुत जो गरीब होते हैं ना, आप पूछो मत कितना अमीर लोग उनको सताते हैं। तब एक बात निकलकर ध्यान में आती है कि किसी के पास बहुत कुछ हो तो जलती है दुनिया, किसी के पास कुछ नहीं हो तो हंसती है दुनिया। पर हमारे पास तो वो सरकार है जिसके लिए तरसती है दुनिया, और वो सरकार है सामरा सरकार। वास्तव में गरीबी में कितना सहन करना पड़ता है, कितने आरोप लग जाते हैं। कोई कुछ भी कह देता है तो सुनना पड़ता है, जवाब दे नहीं पाते क्योंकि वो गरीब है। उस गरीबी में भी अगर व्यक्ति अपने धैर्य को न छोड़े तो मैं विश्वास दिलाता हूं एक दिन मेरे सामरा सेठ की मदद उनको जरूर मिल जाएगी। कोई गरीब हो और गरीबी अगर खत्म नहीं हो रही हो, गरीबी में अगर ताने सुनने पड़ रहे हो, तो मैं आपसे एक ऐसा पता बताता हूं, वहां जाकर एक बार आप प्रार्थना कर लेना और कह देना, भगवान अब मेरे से जितना परिश्रम करना था मैंने कर लिया, जितना मेरे बस में था सब किया मैंने, पर अब मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूं। अब तेरे भरोसे ये गाड़ी में सौंप रहा हूं। कुछ समय में आपको इतनी ऊर्जा मिल जाएगी, इतनी ऊर्जा मिल जाएगी, मालूम ही नहीं पड़ेगा, और तकदीर आपकी बदल जाएगी। तेरे दर पर आने से पहले मैं बहुत कमजोर होता हूं, पर तेरे दर को छू लेने के बाद मैं कुछ और होता हूं। तेरे दर को छू लेने के बाद मैं कुछ और होता हूं। हंसी तो उड़ाते हैं लोग, जब संपत्ति नहीं होना
तो धनवान जो संपत्तिवान लोग हैं उनके बच्चे खूब हंसी उड़ाते हैं। ये देर थोड़ी करते हैं, एक पल की देर नहीं करते हैं साहब। कोई दया नहीं, कोई रियायत नहीं गरीबों के साथ। दोष क्या है कि वो गरीब है। गरीब क्यों है? क्योंकि असंवैधानिक तरीके से कमाना नहीं चाहता है और 3 के 5 वो कर नहीं सकता है। बस शून्य वो बढ़ा नहीं सकता है। पर कितना सुनना पड़ता है उस अभाव में, यह मैं जानता हूं। उस अभाव के समय में क्या क्या सुनना पड़ता है, निकट से हमने अनुभूत किया है उन बातों को, उन शब्दों को हमने सुना है अपने जीवन में। अब स्नान के बाद तेलाभ्यंग तो करना ही होता है, साधना के बाद तो करेंगे ही सही ना। मांगा हमने कि भैया थोड़ा खोपरे का तेल, तो बोले घर भी तेल डालते हो कि नहीं डालते हो? 50 लोगों में एक व्यक्ति उठकर बोल दिया, घर भी डालते हो क्या? अब सब लोग ठहाका मार के हंस रहे हैं। जो 50 लोग बैठे थे ना, एक भी पक्ष में नहीं है, सारे उसके पक्ष में है। जो धनवान व्यक्ति था, जो ये बात कह रहा था कि घर भी डालते हो कि नहीं डालते हो, उसके पक्ष में है सब लोग। ये हाथ आंख के निकट पहुंचा, नीचा मुंह हुआ उनके ठहाकों से, और फिर तेल तो नहीं, वहां से पलटकर सभा से बाहर निकलना पड़ा। पास में हनुमान जी का मंदिर, वहां जाके आंसू ही छलक पड़े। फिर रोक नहीं पाए अपने आप को, आंसू छलक पड़े बालाजी को देखकर। फिर तो बालाजी, शिवजी, और फिर तो उन्होंने सांवरा सेठ के पास भेजा। फिर तो पता ही नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। 80 रुपए के साल का पैसा नहीं दे पाओ साहब, वो स्थितियां। अभाव के समय भी, अगर अभाव के समय भी आप अगर मेरे परमात्मा का नाम नहीं छोड़ें, तो मैं कहता हूं कि वो अभाव भी भगवान धीरे धीरे खत्म करके कोई कमी आपके जीवन में अभाव नहीं रखेंगे। मुझे विश्वास है और मैंने तो देखा है, अनुभूत किया है। बात रख लेगा, आप हाजिरी लगाते रहो, आप जाते रहो। पुराना नो ड्यूज का प्रमाण पत्र जिस दिन मिल गया, नया मंजूर हो जाएगा आपकी। पर नो ड्यूज तो लाना पड़ेगा। बस समस्या ये है कि आप जल्दी चाहते हैं जो करके, जल्दी नहीं मिलेगा। जो पुराना ले रखा है ना, वो जमा होगा तो नया मंजूर होगा। आप खूब हाजिरी लगाओ उसके यहाँ, खूब भजन करो। जब नो ड्यूज मिला, उसी दिन से आपकी तकदीर बदलना प्रारंभ हो जाएगी। लोग हैरान हो जाएंगे, ये क्या कर रहा है, ये कैसे प्राप्त कर रहा है, कैसे इसको मिल रहा है। पर आप फिर भी मार्ग मत छोड़ना। भगवान सदैव पग पग के ऊपर आपकी मदद करेगा। जब अभाव हो, यहां मधुमंगल का अभाव देखो आप। मां से जाकर एक दिन कृष्ण को अपने घर बुलाकर भोजन करा दें क्या? हर दिन मैं उनके साथ ही भोजन करता हूं, माखन खाता हूं। मां एक बार अपने घर बुला ले क्या? मां ने कहा, बेटा कभी भी ऐसा विचार मन में मत करना, क्योंकि हम गरीब लोग हैं और कृष्ण का स्वागत अपने घर पे नहीं कर पाएंगे। क्या मैं भगवान का भी स्वागत नहीं कर पाऊंगा इस गरीबी के कारण? हे भगवान, क्यों गरीबी तूने मुझे दी, जब तेरा भी स्वागत नहीं कर सकता। आज मधुमंगल अंदर से टूट जाते हैं। 1 महीना हुआ होगा, पर अब उदास उदास रहते हैं। 1 महीना हुआ होगा और अचानक श्री कृष्ण के उठे, मधुमंगल अगले 24 घंटे में जो भी खाना है तेरे घर का खाना है, नहीं तो मैं भूखा रहूंगा। देखो सुनते कितनी अपने भक्तों की हो। अगले 24 घंटों में जो भी खाऊंगा तेरे घर का खाऊंगा। मधुमंगल तो बहुत खुश हो गए, गए अपनी माँ के पास, जाकर का कृष्ण अपने घर भोजन करेगा आज। माँ ने डांट कर कहा, बेटा 18 दिन हो गए भोजन किया नहीं है, 12-13 दिन हो गए
तेरे भोजन की व्यवस्था में नहीं कर पाई हूं और तू कृष्ण को बुला रहा है यहां। बेटा हम गरीब लोग हैं, जगत में लोगों को मालूम पड़ेगा, बेटा हमारी हंसी उड़ाएंगे लोग। तूने एक दिन सोचा था इसलिए आना चाहता है, मैं तो कह रही हूं बेटा तू कृष्ण से मिलना बंद कर दे, क्योंकि हम गरीबों की उनसे धनवानों से मित्रता निभ नहीं पाएगी। वो पैसे वाले लोग हैं, अपन गरीब लोग हैं बेटा, इसलिए मैं कह रही हूं मिलना बंद कर दे तू। मधुमंगल कहते हैं मां जिस दिन कृष्ण से मुझे अलग कर दिया वो दिन मेरे जीवन का आखिरी दिन होगा। अभाव के साथ जी सकता हूं, गरीबी के साथ रह सकता हूं, पर गोविंद के बिना मैं नहीं रह सकता। जब मां ने डांट दिया ना तो मधुमंगल रोकर सहम कर एक तरफ बैठ जाते हैं। मां ने सोचा समझ गया है शायद, इसलिए मां काम में लग गई। मधुमंगल 18 दिन से भी ज्यादा पुरानी खट्टी कड़ी जो पड़ी थी, उस खट्टी कड़ी की मटकी को उठाया और कृष्ण भगवान को अर्पण करने के लिए चल पड़े हैं। मेरा कन्हैया भूखा नहीं रहना चाहिए, मैं हूं भूखा पर मेरा मित्र भूखा नहीं रहना चाहिए। मटकी उठाकर चल पड़े। रास्ते में हृदय परिवर्तन हुआ, अगर मैं ये ठाकुर जी को अर्पण करूंगा, इतनी बुरी बात आ रही, खट्टी बात आ रही है, ये अगर अर्पण करूंगा तो प्रेम की वशीभूत लाला उसको पा लेंगे और बीमार हो जाएंगे तो मैं वंशीवट के ऊपर टांग दूं, पक्षी बीमार होंगे, मैं यमुना जी में फेंक दूं, मछली बीमार होगी, मैं स्वयं इसको पी लेता हूं, इसके बाद मेरी मृत्यु भी हो जाए तो कोई बात नहीं, पर मेरे कृष्ण को मैं खट्टा अर्पण नहीं कर सकता हूं। मधुमंगल ने खट्टी कड़ी की मटकी को अपने मुंह से स्पर्श कराया और नाक से सांस भी नहीं ले रहे हैं, और इतनी बुरी बात आ रही, खट्टी बात उस कड़ी से, 20-22 दिन पुरानी कड़ी, कितनी खट्टी बात आ रही होगी, उसको पी रहे हैं मधुमंगल। कृष्ण दौड़ कर आया और कहा मेरे लिए लेकर आ रहा है, अकेला पी रहा है, ला दे मुझे। जैसे ही छीनना चाहा, मधुमंगल ने अपने शरीर के ऊपर उस कड़ी को उड़ेल लिया है। खट्टी बदबू आ रही है। मधुमंगल से श्री कृष्ण कहते मेरे लिए लाया और ढोड़ दिया तूने, मुझे क्यों नहीं दिया? मैं आपको एक खट्टा अर्पण कैसे करता भगवान? मैं 24 घंटे तक भूखा रहूंगा क्या? श्री कृष्ण ने कहा मैं भी 12 दिन से, कृष्ण से मधुमंगल ने कहा मैं भी 12 दिन से भूखा हूं, मेरी माँ 18 दिन से भूखी है। नाथ ये पहली बार हुआ, ऐसा नहीं कई बार हमारे घर में होता है। प्रभु जब मेरी माँ मुझे भोजन की व्यवस्था नहीं जुटा पाती है ना, नहीं दे पाती है भोजन, तो मुझे जबरदस्ती वो सुलाती है। ठाकुर जी मैं सही बताऊं, मुझ भूखे को नींद थोड़ी आती है, फिर भी मैं नींद का बहाना करके सो जाता हूं आंख बंद करके, क्योंकि जब तक मैं नहीं सोता तब तक मेरी मां भी लेटती नहीं, सोती नहीं है बिस्तर पर। ऐसे एक बार नहीं कई दिन ऐसे हमारे बिना नींद और बिना भोजन के बीत जाते हैं। जैसे ही भगवान ने इस बात को सुना, श्री कृष्ण की आंखों से झरझर आंसुओं की धाराएं फूट पड़ी। अरे मेरा मित्र इतना इतना गरीब है कि भोजन की व्यवस्था भी नहीं हो पाती, मैं बालूरथ में ढोड़ देता हूं, बंदरों को खिलाता हूं, और मेरा मित्र इस स्थिति में जीता है। आज तो कृष्ण भगवान की भी आंखों से आंसू बहने लग गए, मधुमंगल भी रो रहे हैं, कृष्ण भी रो रहे हैं, पर मधुमंगल तो एक बात कह रहे हैं कि ठाकुर जी आज आपको मालूम पड़ गया कि आपका मित्र गरीब है, तो कहीं मुझ गरीब को आप छोड़ तो नहीं दोगे? हे नाथ अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा लेना। आपने यदि कुछ सहारा दिया, 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे, और आपने यदि हमें छोड़ दिया, बेसहारा तड़प करके मर जाएंगे।